बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली इस हवाले से है कि अगर बाप बच्चों को छीन कर और माँ को घर से निकाल दे तो माँ बच्चों की फौरी बाजियाबी कैसे करवा सकती है, फौरी तौर पर बच्चों की कस्टडी कैसे ले सकती है। बेसिकली जो कानून में प्रोवाइडेड तरीका है वो तो ये है कि अगर बच्चे माँ या बाप की कस्टडी से छिन जाते हैं, उनकी कस्टडी खो देते हैं, तो वो गार्डियन कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल करते हैं। गार्डियन कोर्ट का एक अपना प्रोसेस होता है कि आप वो पिटीशन फ़ाइल करते हैं तो गार्डियन कोर्ट रिस्पोंडेंट जो भी होता है, माँ के पास बच्चे हैं या बाप के पास बच्चे हैं, तो उनको नोटिस कर देती है। उसमें वो आते हैं, जवाब दाखिल करते हैं, उसके बाद जो है वो उस पर बहस होती है और फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी। लेकिन ये चूँकि एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है तो हर बंदा इस प्रोसेस में नहीं जाता। अब इसका अल्टरनेट रेमेडी हमारे पास क्या है? अगर तो बाप ने बच्चे छीन कर माँ को फॉर एग्ज़ाम्पल 4 दिन पहले घर से निकाल दिया, अब 3-4 दिन माँ सोचती रही है कि बच्चे बाप के पास रहने चाहिए या नहीं। अब माँ समझती है कि बच्चों की वेलफेयर उसके साथ है और बच्चे बाप के पास नहीं रहने चाहिए, तो माँ फौरी तौर पर बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए सेशन कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है, जिसको 491 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की पिटीशन कहा जाता है। बेसिकली ये हेबियस कॉर्पस की पिटीशन होती है जिसमें फौरी तौर पर बच्चे जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट के सामने। बेसिकली 491 की पिटीशन का जो इख्तियार है वो हाई कोर्ट के पास होता है, लेकिन हाई कोर्ट ने अपनी ये पावर डेलीगेट की होती है मुतलका सेशन जजेस को। इसके नोटिफिकेशन होते हैं। तो आप फर्स्ट रेमेडी के तौर पर अगर आपके बच्चे चंद दिन पहले बाप के पास चले गए हैं, उसने छीन लिए हैं, तो आप जो है वो पिटीशन फाइल करते हैं 491 की बिफोर दी सेशन कोर्ट। सेशन जज के पास आप ये पिटीशन फाइल करते हैं। उसमें होता ये है कि जैसे ही आप पिटीशन फाइल करते हैं तो कोर्ट जो है वो 1 या 2 दिन की डेट पे मुतलका जो SHO होता है जिस एरिया में बच्चे मौजूद हैं, उस SHO को डायरेक्शन कर देती है, उसको नोटिस कर देती है कि आपने फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पर ये बच्चे जो है बिफोर दी कोर्ट प्रोड्यूस करने हैं। तो जी SHO को जब ये नोटिस मिलता है तो SHO खुद या अपने किसी सबॉर्डिनेट के थ्रू उस बंदे को जिसके पास बच्चे होते हैं उसको नोटिस कर देता है, उसको थाने में बुलवा लेता है या ख़ुद कोई अपना पुलिस ऑफिसर को उसके घर पे भेज देते हैं और उसको पाबंद करते हैं कि आपने फ़लाँ डेट को फ़लाँ कोर्ट में इतने बजे पेश होना है। तो जी उस डेट पे पुलिस जो है वो ये बच्चे जो है वो कोर्ट के सामने पेश करवा देती है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि बाज़ औक़ात हमने देखा है कि बच्चे 6 माह से बाप के पास हैं और माँ आके झूठ बोल देती है कि जी 4 दिन पहले जो हैं वो बच्चे बाप लेके गया है, या समटाइम्स ये होता है कि वकला कहते हैं कि जी आप 4 दिन का लिख कर ये पिटीशन फाइल कर दें। तो ऐसी सूरत में जब कोर्ट के सामने हक़ाइक़ आते हैं कि बच्चे तो 8 माह से 6 माह से बाप के पास हैं, तो ऐसी पिटीशन में आपको कामयाबी हासिल नहीं होती। तो बेसिकली ये 491 की जो पिटीशन होती है ये अर्जेंट नौइयत की होती है, इसलिए अगर बच्चे 2-4-6 दिन पहले बाप ने छीन लिए हैं तो फौरी तौर पर ये रिट फाइल करनी चाहिए। इसमें जैसे ही बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, बच्चे अगर माइनर हैं और वो बाप के पास फोर्सफुली रह रहे हैं या बाप ने उनको फोर्सफुली वहाँ पे रखा हुआ है, तो कोर्ट उनकी वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर बच्चों की कस्टडी जो है वो माँ के हवाले कर देता है। इसके अलावा इन केसेस में जो है वो कोर्ट अक्सर व बेशतर बाप को ये डायरेक्शन कर देती है कि बाप जो है अगर वो इस ऑर्डर से एग्री नहीं है तो वो गार्डियन कोर्ट जो है प्रॉपर फॉरम वहाँ पे गार्डियन की पिटीशन, कस्टडी की पिटीशन फाइल कर सकता है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी औरत से उसके बच्चे छीन कर उसको घर से निकाल दिया जाए या उससे बच्चे बाप जो है फोर्सफुली छीन के ले जाए, तो फौरी तौर पर 491 की पिटीशन फाइल करें। इसमें फौरी तौर पर आपको जो है वो बच्चे मिल जाते हैं। उम्मीद है कि इस हवाले से जो आपके सवालात थे आपको उनके जवाबात मिल गए होंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।